देखिए, जिस वैकेंसी में ज़्यादा लोगों को मालूम नहीं होता है, वहाँ पर होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। असिस्टेंट प्रोफ़ेसर की, जी हाँ, असिस्टेंट प्रोफ़ेसर की सेंट्रल गवर्नमेंट के जो कॉलेजेस हैं, वहाँ से वैकेंसी आई हुई हैं। 2-3 अलग-अलग कॉलेजेस हैं, जहाँ से वैकेंसी आई हुई हैं, हम सारी कवर करने वाले हैं। सबसे पहले आप अपने सब्जेक्ट देख लीजिए, ठीक है ना? और बड़ी इम्पोर्टेंट बात ये है कि यहाँ पर कोई फ़ीस भी नहीं है, नो फ़ीस, कोई फ़ीस नहीं है अप्लाई करने की, ठीक है ना? और आपकी एज लिमिट में भी रिलैक्सेशन है, मतलब आपकी एज अगर आप 50 के हैं या 45 के हैं, 60 के हैं, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना? तो एज लिमिट की भी कोई टेंशन नहीं है। तो ये हम इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से ही आपको दिखा रहे हैं, वेरीफाई भी करवाएंगे सारी चीज़ें। तो देखिए, यहाँ पर पहला जो सब्जेक्ट है वो इंग्लिश है, फिर दूसरा है कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स है, और कॉमर्स है, पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, सोशोलॉजी है, और ईवीएस है। अब यहाँ पर ये कैटेगरी मेंशन कर रखी है, ये ज़रूर देख लेना आप, ठीक है ना? ये सब सारी कैटेगरी मेंशन कर रखी हैं। अगर आपकी कैटेगरी में हो तभी आप जाना यहाँ पर, ठीक है ना? अब जाना कैसे है, क्या सारी चीज़ें करनी है, वो हम आपको एक एक करके बताएंगे। सारी चीज़ें बताने वाले हैं। हाँ, तो एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अगर आपने पीजी कर रखा है, मतलब मास्टर डिग्री कर रखा है, वो भी 55% के साथ, ठीक है ना? प्लस आपके साथ या तो नेट कर रखा हो आपने, या फिर पीएचडी कर रखी हो। यहाँ पर चॉइस है, या तो नेट हो या फिर पीएचडी हो, तब यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना? और ये जो सारी चीज़ें होने वाली हैं, कब तक आपको अप्लाई करना है? तो ये अप्लाई करना है आपको 10/11/2025 तक, ओके? 10/11/2025 तक अप्लाई कहाँ से करना, वो सारी चीज़ें हम आपको बता देंगे। चलिए ये समझ लेते हैं, ये कॉलेज कौन सा है। तो ये है मैत्री कॉलेज, दिल्ली यूनिवर्सिटी का कॉलेज है। और अप्लाई कहाँ से करना है, तो देखिए अप्लाई करने के लिए ये लिंक दे रखी है, ये है गूगल लिंक। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने गूगल फॉर्म ओपन हो जाएगा इस तरह का, ठीक है? तो यहाँ पर आपको सारी डिटेल फिलअप कर लेनी है, ठीक है ना? ओके, वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें। कोई बात समझ में ना आए तो मुझसे पूछ लेना। अभी कुछ कॉलेज और भी रह गए हैं। तो ये तो हो गया आपका मैत्री महाविद्यालय दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर, ठीक है ना? दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर एक कॉलेज है, मैत्री महाविद्यालय। अब यहाँ पर आपका इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा, डाउनलोड कर लेना, ओके? चलिए, इसके बाद अगला जो कॉलेज है उसके बारे में भी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ये तो हो गया आपका मैत्री कॉलेज। हाँ, इन्होंने ये बोल रखा है इसमें कि देखिए, ये तो आप अप्लाई कर देंगे, वो अच्छी बात है, लेकिन द कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू कैरी अ हार्ड कॉपी ऑफ द फॉर्म एट द टाइम ऑफ द इंटरव्यू। आपका इंटरव्यू होगा, वॉक इन इंटरव्यू होगा, ठीक है ना? तो उसमें करना क्या रहेगा, आपको जो हार्ड कॉपी है फॉर्म की, वो आपको लेकर पहुंचनी पड़ेगी, ठीक है ना? तो आपको लेकर पहुंचनी पड़ेगी, और उसमें कुछ चीज़ें अपडेट अगर हो रही हैं तो अपडेट कर लेना, सर्टिफिकेट वगैरह, ठीक है? तो ये इंपॉर्टेंट बात है। और ये है आपका मैत्री कॉलेज, दिल्ली यूनिवर्सिटी का। अगला कॉलेज है, उसकी तरफ भी हम देख लेते हैं। तो अगला जो कॉलेज है, तो वो है ये कॉलेज क्रारीमल कॉलेज। ये कहाँ पर है? ये भी दिल्ली के अंदर है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का। यहाँ पर भी ये देख सकते हैं आप, नोटिस फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द गेस्ट फैकल्टी। यहाँ पर भी वैकेंसी आई हुई है गेस्ट फैकल्टी की, ठीक है ना? चलिए ये देख लेते हैं, ये वाला नोटिफिकेशन भी क्रारीमल कॉलेज का। तो इसमें भी अगर आपने मास्टर डिग्री मतलब पीजी कर रखा है, अब कितने परसेंट होने चाहिए, तो भाई 55% होने चाहिए, प्लस नेट हो आपके पास, या फिर आपके पास पीएचडी हो, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अब मज़े की बात यह है कि जो लोग कहते हैं कि भाई एज हमारी ज़्यादा हो गई है, हम कैसे अप्लाई करें, तो भाई यहाँ पर एज लिमिट कोई है ही नहीं, 70 साल तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, आपको लग रहा होगा पता नहीं कहाँ से बोल रहे हैं भाई, ये ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है ना? ये ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने डाउनलोड कराया इनका नोटिफिकेशन, आप देख सकते हैं क्लियरली। और ये वाली लाइन पढ़िएगा, तीसरा नंबर वाला जो पॉइंट है, ये देख सकते हैं आप, मैक्सिमम एज लिमिट 70, ठीक है ना? यहाँ 70 साल तक की आपकी एज है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ओके? ऐसा कोई दिक्कत ही नहीं है यहाँ पर, ठीक है ना? तो हाँ, ये हो गई। तो अब ये जो कुरारीमल कॉलेज है, इसके अंदर 29 अक्टूबर को नोटिफिकेशन आया था। अब यहाँ पर जो वैकेंसी हैं वो आप वैकेंसी क्लियरली देख सकते हैं। फिजिक्स में वैकेंसी और केमिस्ट्री में वैकेंसी है, दो अलग अलग सब्जेक्ट में वैकेंसी हैं। इसका स्क्रीनशॉट ज़रूर से ले लें, ठीक है? अभी अगर हम बात करें तो देखिए, आपको एक फॉर्म है जो कि फॉर्म नीचे दे रखा है। फॉर्म कहाँ दे रखा है, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो नीचे आपको एक फॉर्म मिल जाएगा, ये हैगा फॉर्म। ये है ऑफलाइन फॉर्म, इसे आपको प्रिंट आउट कराना पड़ेगा, ठीक है ना? और यही आपको फिलअप करना पड़ेगा, ठीक है ना? फिलअप करने के बाद क्या करना है वो थोड़ा सा समझ लीजिए, वरना तो फिर आपका फॉर्म भी रिजेक्ट हो सकता है अगर नहीं समझेंगे तो देखिए, यहाँ पर आप जैसे आएंगे तो ये क्या लिख रखा है यहाँ पे,
द एप्लीकेशन अलॉन्ग विद द सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ द रिक्विजिट डॉक्यूमेंट, आपके जो भी डॉक्यूमेंट हैं, ज़रूरी डॉक्यूमेंट जो भी मार्कशीट वगैरह हैं, वो सारे इसमें सेल्फ अटेस्टेड मतलब अपना साइन करके लगाने रहेंगे आपको, और सेंड करना है, सेंड कर देना प्रिंसिपल कुरारीमल कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी। ओके, और रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से आप सबमिट कर देना इसे, ठीक है। कब तक सबमिट करना है, तो भाई 6 तारीख तक सबमिट कर सकते हैं, बस 6 तारीख मतलब ये नवंबर की 6 तारीख तक। ओके, तो ये भी मैंने आपको बता दिया, बाकी कोई दिक्कत है नहीं, यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं आप। कुरारीमल कॉलेज हो गया। अगला एक कॉलेज और है, उसके बारे में भी हम देख लेते हैं। ये है लेडी इरविंग कॉलेज। क्या नाम है इसका? लेडी इरविंग कॉलेज। ये भी दिल्ली यूनिवर्सिटी का ही कॉलेज है। अगर इसके बारे में बात करें तो यहाँ पर भी वैकेंसी आई हुई है। अब यहाँ पर किस चीज़ की वैकेंसी है, तो देखिए, एक तो होते हैं भाई असिस्टेंट प्रोफेसर, लेकिन एक होते हैं रिसर्च असिस्टेंट। अब जो लोग प्रोफेसर होते हैं उनके अंडर में ये लोग काम करते हैं, रिसर्च असिस्टेंट। अगर आपको मालूम हो तो यहाँ पर एक वैकेंसी है, 6 महीने के लिए आपको यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाएगी। आप ट्रेनिंग ही समझ सकते हैं इसे। इसके बाद आप जो है कॉरपोरेट सेक्टर में भी जा सकते हैं, प्लस गवर्नमेंट के और जो इंस्टीट्यूट हैं जहाँ पर रिसर्च बेस्ड काम होता है वहाँ पर भी आप जा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको सैलरी भी ठीक ठाक मिल रही है। पर मंथ की अगर हम सैलरी की बात करें तो ये आपकी पर मंथ की सैलरी होने वाली है, तो बढ़िया सैलरी है। अगर हम बात करें कि भाई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या मांग रहे हैं, तो देखिए आपके पास पीजी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पीजी होना चाहिए। किस में? सोशल साइंस में, ठीक है ना। सोशल साइंस में अंदर आपका पीजी होना चाहिए, वो भी 55% के साथ। किसके साथ? 55% के साथ विद नेट। या तो आपके पास नेट है या फिर पीएचडी है, तो ये कंडीशन इन्होंने लगा रखी है। अब आपको वर्क किस पे करना रहेगा, तो देखिए ये आईसीएसएसआर जो मतलब फंड करती है, जितने भी सोशल साइंस के प्रोजेक्ट होते हैं उसे फंड करती है, ये संस्था है मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। तो ये आपका टॉपिक रहेगा, यहाँ पर लिख रखा है, अ कंपैरेटिव स्टडी ऑफ द वर्क फैमिली डायनामिक्स अमंग मैरिड वर्किंग वुमेन इन दिल्ली एनसीआर कॉर्पोरेटिव गवर्नमेंट सेक्टर, ठीक है ना, कॉर्पोरेटिव गवर्नमेंट सेक्टर। तो ये आपका मतलब क्या बोल सकते हैं, एक टॉपिक रहेगा, इस पर आपको काम करना रहेगा। ओके, बाकी आप यहाँ पर अप्लाई कर देना, क्योंकि यहाँ से चांसेस ज़्यादा रहते हैं मतलब आने के, रेस्पॉन्स आने के। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, तो ये देखिए यहाँ पर एक इन्होंने लिंक दे रखी है। ये वाली लिंक आपको ओपन करनी पड़ेगी। ये एक गूगल फॉर्म है, ये आपको फिलअप करना पड़ेगा, और फ्री में, कोई फीस नहीं है, नो फीस, कोई फीस नहीं है, ठीक है ना। ओनली शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। और ज़्यादातर केसेस में ये भी देखा गया है कि ये लोग मतलब ऑनलाइन भी ले लेते हैं, ठीक है ना, ऑनलाइन भी आपका इंटरव्यू ले लेते हैं। अगर कोई क्वेरी हो, कोई चीज़ पूछनी हो, तो इन्होंने यहाँ पर एक ईमेल आईडी भी दिए रखी है, इस पर आप पूछ सकते हैं। तो ये मैंने आपको बताने थे। तो ये वैकेंसी निकली हुई है। फिर भी कोई बात समझ में ना आए तो भाई, रोज़गार अपडेट विद आदिल खान चैनल एक ऐसा चैनल है जो असिस्टेंट प्रोफेसर से रिलेटेड जो भी आपकी दिक्कत परेशानी हो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना। आप ही लोगों के लिए कमेंट सेक्शन बनाया गया है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर योर करियर।